जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 4 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है एशियन पेंट्स के बारे में, यहाँ पर बात होने वाली है नेस्ले इंडिया के अंदर के बारे में बात होने वाली है, साथ ही डी मार्ट के बारे में यहाँ पर बात होने वाली है, हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। चारों ही शेयर बढ़िया हैं। त्यागी ट्रेडिंग टिप्स, चारों ही शेयर बढ़िया हैं, तो गिर क्यों रहे हैं? गिर क्यों रहे हैं? क्या इनका प्रॉफिट रिलायंस पावर से भी अच्छा नहीं हो पा रहा है? रिलायंस पावर तो त्यागी ट्रेडिंग टिप्स लगातार नुकसान दिखा रही है कंपनी, वो भाग रही है, ये गिर रहे हैं। हमारी समझ में नहीं आ रहा है स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, हम क्या करें, हमारी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे ना, सही तरीके से देखोगे, ध्यान से सुनिएगा। सेबी को जानते हैं, हर कोई जानता है सेबी को। सेबी ने क्या पोस्ट किया है जी? क्या पोस्ट किया है? इंडिया के लोग इंडिया के लोग कोल पुट खेलकर 10 में से 9 लोग खत्म हो गए। क्या पोस्ट किया है? क्या बताया है? 10 में से 9 लोग हर साल खत्म हो जाते हैं। समझ में बात आ रही है? खुलेआम कोल पुट चल रहा है, खुलेआम कोल पुट चल रहा है। लोगों को लालच दिया जाता है 5 गुना 4 गुना एक दिन के अंदर। कभी कभी मार्केट एक जगह रुक जाता है, एकदम तेजी से ऊपर तेजी से नीचे गिर जाता है, उनको धीरे धीरे करके एक नशा दे दिया जाता है। वो नशा बाद में ऐसा होता है कि वो सारा का सारा पैसा उनका खा जाता है। जब पता है कि इंडिया के लोग खत्म हो रहे हैं, तो या तो रिटेल निवेशक को मना कर दें कि आपको कॉल पुट नहीं खेलना है, वो सबसे बेटर तरीका होगा। किसी के पास 10,000 है बड़ी मेहनत का, किसी के पास 2 लाख है, किसी के पास 3 लाख है, मतलब कि 10 लाख से नीचे नीचे वाले लोग, हजारों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो हर महीने अपनी सैलरी से पैसा लेकर आते हैं और ख़त्म होकर चले जाते हैं। 10 में से 9 लोग ख़त्म होने का मतलब क्या है? वही 1%, 10% लोग पैसा कमाते हैं, जो बड़े हैं, जो मार्केट को घुमाते हैं, जिनके अंदर पावर है HDFC बैंक को भगाने की, जिनके अंदर पावर है रिलायंस इंडस्ट्री को गिराने की, वही पैसा बना के ले जाते हैं। जब पता है, सारा डेटा आ चुका है, उसके बाद भी समझिए, क्या मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका कोई है जो आपको ये बात बता रहा हो? देखिए, कोई आपको बताने वाला नहीं है। आज आप सारा पैसा स्टॉक मार्केट में ख़त्म कर लीजिए, कोई आपको फ़ोन करके ये नहीं बोलेगा कि आपका पैसा ख़त्म हो गया है, लो इतना हम वापस कर देते हैं। आपके घर में नमक की रोटी सीखे या फिर आप ना खाएं, आप भूखे मरें, आपकी नौकरी छूट जाए, किसी को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। समझ बात आ रही है? आप आए हैं स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए, ठीक है। एशियन पेंट्स भागता नहीं है, रिलायंस पावर भागता है। एक कचरा कंपनी भाग जाती है, एकदम बेकार कंपनी भाग जाती है, एकदम बढ़िया कंपनी को नहीं भगाया जाता। इतना इतना भाग जाएगा TTML, इतना भाग जाएगा TTML, 3 रुपए से 300 रुपए तक पहुंच जाएगा। और कुछ शेयर ऐसे हैं जो पिछले 5-5 साल से भागे ही नहीं है। तो बड़ा प्लेयर क्या कह रहा है कि आप आइए रिस्की टाइप में काम कीजिए, वहां पर अच्छा पैसा आपका बनेगा। तो रिटेल निवेशक बड़ा परेशान है, वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं बढ़िया कंपनी के अंदर काम करूं, रिस्की टाइप में काम करूं, किसके अंदर मैं काम करूं। सबसे पहला, किसी भी कंपनी के अंदर काम कीजिए, सारा पैसा किसी में नहीं लगाना है जी। अब तो हमें पूरा पता चल गया, एशियन पेंट्स जैसी कंपनी, डी मार्ट जैसी कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनियां, नेस्ले जैसी कंपनियां, ये गिर गिर के काफ़ी दिन तक नीचे ही एक जगह टिक जाती हैं। अब ऐसा नहीं कि इन कंपनियों ने पैसा नहीं बना के दिया है, इन्होंने इतना पैसा बना के दे दिया है, सिर्फ अगर आप इन्हीं के अंदर काम करते रहते तो कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इन्होंने इतना पैसा बनाकर दे दिया है, इन्होंने दे दिया है। अब ऊपर की साइड में आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर इस चीज़ को देखने के बाद आपको क्या पता चल रहा है? शेयर गिरेगा, बढ़ेगा, गिरेगा, बढ़ेगा, गिरेगा, बढ़ेगा। मतलब कि आपको बढ़िया कंपनी जो मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे चुकी है, उसको गिरावट पे खरीदना है। समझ में आ रहा है? जिसका मार्केट कैप कितना हो, 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप एशियन पेंट का। इस कंपनी के फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं, काम में कोई दिक्कत नहीं, 50% का मार्केट शेयर लेकर बैठी हुई है। फिर भी आपको एक न्यूज़ देखने को मिल जाएगी कि ग्रासिम जैसी कंपनी, बर्जर पेंट्स, इंडिको और दूसरी कंपनियां
आगे बढ़ रही हैं तो क्या हो गया, बढ़ रही हैं, आगे आ रही हैं, सामने इस कंपनी का प्रॉफिट घट रहा है, कंपटीशन मिल रहा है, तो क्या हो गया, कंपटीशन मिल रहा है तो कंपटीशन तो मिलेगा। बताइए ना, आईटी कंपनियां क्या सारी खत्म हो गई हैं? ये आपके दिमाग में डाला जाएगा। शेयर गिरेंगे, आपको नेगेटिव न्यूज़ के तहत रोक के रखा जाएगा। और जबकि बात करें, एलआईसी ने 5% से 7% की हिस्सेदारी अपनी बढ़ा ली है। बेवकूफ़ है एलआईसी, पागल है जी, हमें उससे तो कोई लेना देना नहीं है। त्यागी टेंडेटिव तो इतना महंगा है, नीचे गिर रहा है, हम इसको कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे शेयर को, बताइए, हम इस शेयर को कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे, ये तो बड़ा महंगा है। ठीक है, तो समझिए पहले खेल को, महंगा है, गिरेगा बढ़ेगा, गिरेगा बढ़ेगा, कमाल की बात, सेफ, नो रिस्क, रिस्क ही नहीं है बढ़िया कंपनी के अंदर। ठीक है, समझ बात आ रही है आपको, रिस्क नहीं है कहीं पर भी। तो आगे आपका दिमाग है, दौड़ाइए। ऐसा नहीं कि कोई एक शेयर है 1 रुपये वाला, 2 रुपये वाला, उधर की तरफ लग गए हैं। तो स्टॉक मार्केट को समझिए पहले, बड़ा पैसा बेकार कंपनी आपको बना के देगी, छोटी कंपनी आपको बना के देगी। बेकार मतलब नहीं कि आने वाले टाइम में उसके अंदर कुछ अच्छा हो सके। वो कंपनियां बड़ा मल्टी बैगर रिटर्न अगर चाहिए, बहुत मोटा पैसा चाहिए आपको, तो बड़ी कंपनी में, लार्ज कैप में दाव खेलने से बड़ा पैसा नहीं बनेगा। पहली बात तो ये, अगर दाव खेला त्यागी टेंडी, पैसा बर्बाद हो गया, उसका भी सॉल्यूशन ढूंढिए। पता चल गया बड़ी कंपनियों में पैसा कैसे कमाना है, गिरेंगे तभी खरीदना है, तेजी में बेच देना है, फिर चुपचाप बैठ जाना है, एकदम नहीं, और वो भी टुकड़ों टुकड़ों में खरीदना है। इस चीज़ को रट लीजिए, बार बार बोल रहा हूँ। एक बार में शेयर खरीदते हैं तो आपको शेयर खरीदना नहीं आता है, और आप ज़्यादा टाइम स्टॉक मार्केट में नहीं टिकने वाले हैं। या तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, घूम फिर कर आपको जाना है कोलपुट के अंदर, जहाँ में 10 में से 9 लोग खत्म हो गए हैं। बहुत सारे लोग हैं आज की डेट में रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोई स्टॉक खरीद लेता तो ठीक था, एफडी ही कर देता ठीक था, एलआईसी के अंदर पैसा डाल देता ठीक था, मैं कोलपुट के अंदर गया क्यों, मैं कोलपुट के अंदर गया क्यों। समझ बात आ रही है, इंट्राडे क्यों खेला मैंने, कोई नहीं आने वाला समझाने के लिए। आपको खाने के लिए कौन कौन है, ब्रोकर क्या कहता है, मार कोलपुट, ब्रोकरेज मिलना चाहिए। ऑपरेटर क्या कहता है, मैं नीचे खरीदा है मैंने, तू ऊपर खरीद। मैनिपुलेटर भी ऐसी परेशान करेगा, FIDIs अपना पैसा बनाएंगे। तो हर कोई यहाँ पर अपना पैसा बनाने के लिए आया हुआ है। तो भाई साहब बनेगा तो तभी जब आप ऊंचे ऊंचे लेवल पे खरीदेंगे, हाई लेवल पे खरीदेंगे, भर भर के एकदम माल मारेंगे। कहीं पर भी मारना था 10,000 का, मार दिया सीधा 1 लाख का, बाद में अटके पड़े हैं, और 1 साल हो गया पूरा अटके ही पड़े हैं। 5 बार में 20-20 हजार का माल खरीद लेते तो क्या हो जाता जी, ब्रोकरेज ज़्यादा चला जाता। और आज की डेट में क्या हो रहा है, अरे ब्रोकरेज भी वहीं से निकलेगा यार। जब शेयर आप खरीद के रखोगे, खरीद के हाई दाम पर बेचोगे, तो सब कुछ वहीं पर निकलने वाला है। इतनी परेशानी वाली बात क्या है, बताइए, कोई बताने के लिए नहीं आएगा, आप बर्बाद हो जाएंगे, कोई नहीं आने वाला है। इस मार्केट के अंदर आपको लालच दिया जाएगा, उल्टा सीधा सिखाया जाएगा आपको, लेकिन सही तरीका आपको सीख लेना है। नहीं सीखोगे मतलब कि पूरी तरीके से आप पे पंजा लगा हुआ है, आपका पैसा खा लिया जाएगा जी। जो कम मार्केट कैप वाली कंपनी, अच्छी कंपनी है, उनके अंदर भी क्या काम करना, सारी कंपनियों में सारा पैसा किसी कंपनी के अंदर नहीं लगाना है, आपको अलग अलग कंपनी के अंदर पैसा लगाना है। जब भी अलग अलग कंपनी के अंदर लगाना हो, तब भी टुकड़ों टुकड़ों में लगाना आपको, ये रूल भूलना नहीं है। गिरावट का पूरा फायदा लीजिए। अब बोलिए इस शेयर से कि 2400 से 3400 नहीं जाना है, क्या बोलोगे, 2400 से नीचे 1400 चला जा, 2000 चला जा, 1800 चला जा, मैं थोड़ा थोड़ा खरीदूंगा हर 100 रुपये की गिरावट पे, फिर 2400 आ जाना, मेरा पैसा बन जाएगा। अगर ये बात इतनी सी समझ में आ गई है, स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ा के रख दोगे। ये बात इतनी बात अगर समझ में आ गई, तो फिर किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। फिर बोलता हूँ, खरीदार वही है जो टुकड़ों टुकड़ों में खरीदेगा, खरीदार वही है जो टुकड़ों टुकड़ों में खरीदेगा। आंख बंद करके खरीदोगे तो बर्बाद हो जाओगे। दोस्तों, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी चाहिए। एक अगर शॉप पर पहुंच जाए, उससे पूछ लीजिए, सामान लेने के लिए जाते हो, पूछिए उससे हिंदुस्तान यूनिलीवर के कितने प्रोडक्ट हैं, और उससे क्या पूछना, आपके पास तो मोबाइल है। ये वीडियो देख रहे हैं, गूगल पे टाइप नहीं कर सकते हिंदुस्तान यूनिलीवर प्रोडक्ट लिस्ट, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते,
एक पेंट वाले की दुकान पर जाके बोलिए कि एशियन पेंट्स की वैरायटी कितनी है, कौन कौन से पेंट्स हैं, जी नहीं जा सकते। गूगल पे सर्च कर लीजिए, सब कुछ मिल जाएगा आपको। कंपनी के फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है। जी गिर रहा है, इस कंपनी के प्रॉफिट देख लीजिएगा और जाके फिर कभी रिलायंस पावर का देख लीजिएगा। जी अंतर क्या है, मार्केट कैप, लालच, बड़े प्लेयर का दाब, उसको आसानी से भगाना। इसको भगाएंगे तो पॉपुलरिटी मिल हो जाएगा, तो ये शेयर गिरेगा बढ़ेगा। ऊपर जाके देखिए क्या हो जाता है, इसने मल्टी बैगर रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, लालच चल रहा है। रिस्क कोई नहीं लेना चाहता है, तो बढ़िया कंपनियां गिरेंगी फिर भागेंगी, गिरेंगी फिर भागेंगी। दोस्तों अगली कंपनी है नेस्ले इंडिया। इसके अंदर भी आप देखेंगे गिरावट ही है, 52 वीक लो के आसपास ही शेयर, सारे ये शेयर गिरावट पे ही काम कर रहे हैं। इनके अंदर गिरावट ही है, देखिए नीचे की साइड में जो भी शेयर मैं आपको बता रहा हूँ सब ये गिरे हुए हैं, ठीक है। चार्ट पैटर्न इनका देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। नेस्ले इंडिया की बात करते हैं तो सबसे पहले समझिए कि कंपनी देखिए अपने फील्ड के अंदर जो बेबी मिल्क रहता है, मिल्क जो दिया जाता है बच्चों के लिए, जो न्यूट्रिशन होता है, उसमें नंबर 1 कंपनी है, अच्छा मार्केट शेयर रखती है। मैगी का नाम आपने सब जगह सुना होगा, किट कैट का नाम आपने सुना होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस कंपनी के जो खुद के ब्रांड पे चल रही हैं, खुद के नाम पे चल रही हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मिल्क पाउडर से लेकर डेयरी प्रोडक्ट से लेकर, बात करें कुकिंग प्रोडक्ट, मैगी से लेके सॉस की अगर बात करते हैं, किट कैट की अगर मंच की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। बिवरेजेस के अंदर देखेंगे इंस्टेंट कॉफ़ी से 11% का रेवेन्यू इस कंपनी को निकल कर आता है, ठीक है। तो कंपनी की अगर बात करते हैं तो मिल्क प्रोडक्ट एंड न्यूट्रिशन से 40% का जो रेवेन्यू कंपनी निकालती है और अच्छा खासा मार्केट शेयर कंपनी लेकर यहाँ पर बैठी हुई है, ठीक है। ज्योग्राफिकल की अगर बात करते हैं, कंपनी का काम सबसे ज़्यादा कहाँ पर फैला हुआ है, तो देखेंगे इस कंपनी का काम डोमेस्टिक मार्केट के अंदर 96% है, यानी कि इंडिया के अंदर कंपनी अपने में लीडर है। साथ ही देखिए ये सारे प्रोडक्ट आप कहाँ से खरीद सकते हैं, दुकान से, लेकिन अगर आप चाहोगे तो इस कंपनी की वेबसाइट पे जाके सीधा डायरेक्ट कंज्यूमर के आसपास, यानी कि आपके घर पर पहुँचेगा और वो सस्ते दाम पर ही मिलेगा। तो कंपनी ने डायरेक्ट कंपनी टू डायरेक्ट का भी यहाँ पर कंपनी ने अपना आगे प्लान चला कर रखी हुई है। इसके अलावा अगर कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी यहीं पर नहीं रुकने वाली है। कंपनी ने साथ ही अगर बात करें 130 न्यू प्रोडक्ट बना के तैयार कर दिए हैं पिछले 7 साल के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट और भी पाइपलाइन के अंदर कंपनी के हैं, तो नए नए प्रोडक्ट कंपनी के आते रहते हैं जो कि बिकते रहते हैं। कंपनी के फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है। कंपनी ने 2024 के अंदर अगर बात करें, 1 शेयर के बदले में 10 शेयर ही दिया था, शायद जनवरी के अंदर 1 शेयर के बदले में 10 शेयर दिया, जिसकी वजह से शेयर एडजस्ट हो गया, नहीं तो ये शेयर अगर देखें 24-25 हज़ार से भी ऊपर का भाव का होता था, ठीक है। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी ने भी दिया था, लेकिन मार्केट कैप कम होना चाहिए। देखिए कोई कंपनी अगर आपको 1 शेयर के बदले में 5 शेयर दे दे, 1 शेयर के बदले में 10 शेयर दे दे, उससे बात नहीं बनती है। बात बनती है उस कंपनी का मार्केट कैप कम होना चाहिए, तब वो दोबारा भागेगा। आप देख लीजिए, मैंने आपसे क्या बोला है, बीएससी को आप देख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी को आप देखिए, ठीक है। इसके अलावा एफएल इंडिया को आप देखिए, साथ ही अगर आप देखना चाहते हैं एचएल को आप देख लीजिए, नीचे गिरने के बाद अच्छा खासा जंप मारा, ठीक है। तो बोनस इज बर्न बेवरेजेस ने देखिए बार बार कितनी बार ऊपर की साइड में जंप मारा है बोनस स्प्लिट देने के बाद, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो बोनस स्प्लिट देने के बाद और अच्छा खासा पैसा बना के दिया, लेकिन सारी कंपनियां सुस्त हो जाती हैं एक जगह जाके मार्केट कैप। तो ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा मार्केट कैप हो गया कंपनी के फंडामेंटल के अकॉर्डिंग, लेकिन ये कंपनी गिरेगी फिर भागेगी, गिरेगी भागेगी, इस तरीके से आपका पैसा बनता रहेगा। तो चाहो तो गिरावट पे SIP करके आप इसके अंदर पैसा बना सकते हैं, लेकिन पैसा पूरी तरीके से सेफ जोन्स में रहेगा आपका। यहाँ पर जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम रहेगी। कोशिश करेंगे गिरावट से पैसा बनाएं, नीचे गिरे, जहां से खरीदना शुरू किया वहीं तक आ जाए शेयर, नीचे गिर के आपका पैसा बन जाएगा। तो अगली कंपनी है डीमार्ट, गिरता ही जा रहा है, तो ये भी कंपटीशन का शिकार है। कंपटीशन का शिकार का मतलब ये नहीं कि कंपनी, देखिए इन कंपनियों पे लोग अलग अलग प्रकार के जो ब्रोकरेज फर्म है कुछ ज़्यादा ही इनको सीरियसली लेते हैं, ज़्यादा ही सीरियसली लेते हैं, लेकिन इनके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ होती है, क्या शेयर गिरेंगे,
गिरने के बाद उनके अंदर कुछ समय के बाद अच्छी खासी तेज़ी बन जाती है। देखिए गिरा, तेज़ी बनी, फिर गिरा, फिर तेज़ी, और गिरने के बाद आने वाले टाइम में फिर दोबारा से तेज़ी ही इसके अंदर देखने को आपको मिलेगी। 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है। अलग अलग ब्रोकरेज फर्म हैं जो आती रहती हैं और इन पर टारगेट वगैरह देती रहती हैं, ठीक है। तो इस कंपनी की अगर बात करते हैं तो नॉर्मली अगर हम देखें तो कंपनी के अंदर क्या बोला जा रहा है। देखिए कंपनी के अंदर अच्छी बात क्या है जी, इस कंपनी की अच्छी बात यही है कि ये कंपनी क्या करती है, यहाँ पे देखिए अनदर डीमार्ट कट इट्स प्राइस टारगेट अर्निंग एस्टिमेट डिस्काउंट राइस। तो इसके अंदर इसका मतलब क्या है यहाँ पर। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर इसके अंदर डीमार्ट में लोग क्यों जाते हैं, डिस्काउंट अच्छा मिलता है, डिस्काउंट अच्छा मिलता है। कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जो बीच में किसी को नहीं डालती हैं, वो डायरेक्ट कस्टमर को फ़ायदा देती हैं। तो उसमें बीच में अगर किसी को डालेंगे तो वो उस कंपनी का दाम महंगा हो जाएगा। तो बढ़िया प्रोडक्ट सस्ते दाम पर मिलेगा डायरेक्ट, तो ये एक अच्छी बात निकल कर आती है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि डिस्काउंट बढ़ा देंगे 15% से 25%, अगर 15% का डिस्काउंट देती रहती है, अलग अलग प्रोडक्ट पर अलग अलग रहता है। तो अब इन्होंने अगर प्रोडक्ट पर दाम बढ़ाए 25% बढ़ाया, डिस्काउंट दे दिया, तो क्या हुआ आप बताइए। कि मैं एक दुकान खोल कर बैठा हूँ, अभी तक मैंने क्या बोला कि कुछ चीज़ भी मैं बेचता हूँ, ठीक है, कुछ भी चीज़ मैं आपको बेच रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको एक पेन बेच रहा हूँ, पेन बढ़िया क्वालिटी का है, स्कूल के किसी स्कूल के सामने बेच रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तक वो पेन सारे इस्तेमाल करते थे, वो पेन मैं आपको डिस्काउंट के साथ कितने रुपए का देता था, मैं देता था आपको 2 रुपये का। 2 रुपये का पेन देता था डिस्काउंट के साथ, 15% के डिस्काउंट के साथ 2 रुपये का पेन देता था। हर कोई ज़्यादातर लोग उसको इस्तेमाल करता था। उस पर फिर मैंने डिस्काउंट देना शुरू किया, वो 1.5 रुपये का कर दिया मैंने। कितना कर दिया, 1.5 रुपये का। तो अभी तक क्या था कि लोग कम इस्तेमाल करते थे, डिस्काउंट थोड़ा सा कम मिलता था। अब क्या है, लोग ज़्यादा जाएंगे। अब यहाँ पर बड़े बड़े ब्रोकरेज, देखिए हर कोई ब्रोकरेज फर्म अपने तरीके से सोचता है, आप भी सोचिए उसी तरीके से। देखिए बड़े ब्रोकरेज फर्म कह रहे हैं कि नहीं ये तो गिरेगा, गिर भी गया है यहाँ पर, कि क्या ये डिस्काउंट ज़्यादा देगा तो इसको जो प्रॉफिट होने वाला था, जो मार्जिन इसके अच्छे होने वाले थे, प्रॉफिट मार्जिन होने वाला था अच्छा, वो कम हो जाएगा, घट जाएगा। और जहाँ पर भी किसी भी कंपनी के अंदर ये थोड़ा सा भी नज़र आ जाए कि इस कंपनी के मार्जिन आगे बढ़ने वाले नहीं है, इसको दिक्कत हो सकती है। अब करंट में कितना भी अच्छा हो, उसके प्रोडक्ट कितने भी अच्छे हों, वो शेयर भागता ही नहीं है, रुक जाएगा, जाम हो जाएगा। आईटीसी के अंदर क्या था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बस सिर्फ ये कि बीच बीच में खतरा है कि कंपनी पर कहीं टोबैको पर और ज़्यादा टैक्स ना लग जाए, और ज़्यादा। अरे मेरे भाई अगर टैक्स लगेगा तो वो अपनी जेब से नहीं देगा, वो सिगरेट के दाम ही पहुँचा देगा आसमान पे जी, बिक्री कम हो जाएगी, होने दीजिए ठीक है, वो और बढ़ाएगा, जिसको लेना है ले लेगा। तो यहाँ पर क्या है, डिस्काउंट दिया जा रहा है, डिस्काउंट कम नहीं किया जा रहा है। अब देखिए डिस्काउंट कम करते हैं क्या, लोग कम आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ क्या है, डिस्काउंट ज़्यादा बढ़ेंगे, उनकी और ज़्यादा बिक्री हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि लगता है लोगों को, बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म को, कि मार्जिन पे उसका असर पड़ेगा। अरे मेरे भाई अभी तक अगर डीमार्ट के अंदर 100 लोग आते थे, लेकिन अब कितने आएंगे, 200 लोग आने वाले हैं, सेल्स बढ़ जाएंगी ना, नहीं समझ में। तो देखिए ब्रोकरेज ने क्या बोला है उसको आपको सुनना तो जरूर है, उसको सुनना जरूर है, लेकिन उसको बिल्कुल ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना है। डिस्काउंट बढ़ाने के बाद भी लोग नहीं जाते हैं, तब दिक्कत है। और ऑब्वियसली बात है कि जब डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा तो लोग ज़्यादा जाएंगे, ठीक है। एक बार गए फिर दोबारा जाएंगे, भाई ये चीज़ तो वहाँ पर सस्ती मिलती है, दूसरे मार्केट के अंदर महंगी है और डिमांड में तो सस्ती मिल रही है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो कुछ शेयर्स थे, इन पर चाहो तो आप ध्यान लगा सकते हो। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है, बढ़िया, सारा कुछ बढ़िया है। लेकिन शेयर नीचे की साइड में धीरे धीरे गिर रहा है, तो ये एक बस सिर्फ अपॉर्चुनिटी ही रहेंगी। एसआईपी करने वाले करें, बढ़िया है। कंपनी की सेल्स वगैरह में कोई खास अंतर होने वाला नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। मार्केट के अंदर ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो भाग जाती हैं, जिनका प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, लगातार इतने इतने साल से निगेटिव है, वो कंपनियां भाग रही हैं। कितनी कंपनियां देखना चाहते हो, बड़े अच्छे लगे, लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।